सरकार इतनी बेचैनी में आनन फानन में नियम कानून को ताक पर रख करके इस वैकेंसी को निकाला। बीपीएससी बिल्कुल तैयार नहीं थी इस प्रकार के एग्ज़ाम को लेने के लिए, और जिस दबाव में बीपीएससी से काम लिया गया तो ये तो गड़बड़ी होनी ही थी। ये तो बड़ा घोटाला हुआ है बीपीएससी में, छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। तो सरकार कुल मिला के बिना होमवर्क किए हुए, बिना तैयारी किए हुए इसमें भाग ले ली और अपनी वाहवाही के लिए बिहार के होनहार छात्रों का गला घोटने का काम ये सरकार की है। अधिकारी खेमे में बटे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब नीतीश कुमार हटे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी की परीक्षा ली जाती है और अब परिणाम भी आ चुका है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि परिणाम में गड़बड़ी की गई है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो किया जा रहा है उसमें भी गड़बड़ी की जा रही है। शिक्षक अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं पदाधिकारी के ऊपर, अधिकारी के ऊपर कि सही से वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बिहार में विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी जिस तरह आमने सामने था परीक्षा से पहले, वह चीज़ अब साफ देखी जा रही है। बात करेंगे बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, जो वर्तमान बीजेपी विधायक है, उनसे कि क्या कुछ स्टैंड रखती है बीजेपी, क्या कुछ बातें बीजेपी कहती है इस पूरे प्रकरण के ऊपर। देखिए, बात पक्ष विपक्ष का नहीं है। अगर आप ये पूरे प्रकरण को ठीक से देखिएगा तो शुरू दिन से ही शिक्षा विभाग के एसीएस और बीपीएससी के चीफ में ठना हुआ था। आप देखे होइएगा, जुत्तम पैजार की स्थिति खड़ी हो गई थी और सरकार मूक दर्शक बन के चीज़ों को देख रही थी। सरकार इतनी बेचैनी में आनन फानन में नियम कानून को ताक पर रख करके इस वैकेंसी को निकाला बीपीएससी के माध्यम से। बीपीएससी बिल्कुल तैयार नहीं थी इस प्रकार के एग्ज़ाम को लेने के लिए, और जिस दबाव में बीपीएससी से काम लिया गया तो ये तो गड़बड़ी होनी ही थी। आप देख रहे हैं ना कि जिस एग्ज़ाम में केवल बिहार के बच्चे को भाग लेना था, वहाँ उत्तर प्रदेश के बच्चे आके नौकरी कर रहे हैं, झारखंड के बच्चे आकर के वो कैसे परीक्षा पास कर गए। उनको वो एलिजिबल ही नहीं थे, उनकी पात्रता ही जिस परीक्षा के लिए नहीं थी उस परीक्षा में फॉर्म भी भर लिए, परीक्षा पास भी कर लिए। तो ये तो बड़ा घोटाला हुआ है बीपीएससी में, छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और हम तो चाहेंगे कि कोर्ट को स्वतः इसमें संज्ञान लेकर के एक्शन लेना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों के ऊपर, पदाधिकारियों के ऊपर कि जो वेरिफिकेशन किया गया है डॉक्यूमेंट्स का, वो गलत तरीके से किया जा रहा है। नहीं, आप बिल्कुल सही बात है। आरोप क्या लगा रहा है, इसमें सत्यता दिख रही है ना कि एसटीईटी की उम्र 21 है, कोई 19 में पास कर गया, वो परीक्षा पास कर गया, उसको नौकरी मिल रही है। वो ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है? जिसने एसटीईटी पास ही नहीं किया वो भी फॉर्म भर दिया और पास कर गया, परीक्षा पास कर गया। तो या तो इस प्रकार की अनिवार्यता ख़त्म कर देना चाहिए था। सीधा जनरल एग्ज़ाम आप बनाते कि आओ परीक्षा दो, पास करो, नौकरी लो। फिर एसटीईटी की बाध्यता, टीईटी की बाध्यता या बीएड की बाध्यता, इस प्रकार की जितनी चीज़ें हैं आप क्यों लागू करके रखे हुए हैं? तो सरकार कुल मिला के बिना होमवर्क किए हुए, बिना तैयारी किए हुए इसमें भाग ले ली, तुरंत इसको दिखाने के लिए कि हम 2 नवंबर को गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटेंगे, और अपनी वाहवाही के लिए बिहार के होनहार छात्रों का गला घोटने का काम ये सरकार की है। आपने भी कहा और देखा भी गया कि जिस प्रकार बीपीएससी के चेयरमैन और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच ठनी हुई थी, तो क्या सरकार तालमेल बैठाने में फेल्योर हो पा रही है? निष्फेल हो चुकी ना। आपने शुरू में ही देखा किस किस प्रकार का बयानबाजी, अराजकता इसी को कहते हैं ना, कि मुख्यमंत्री की बात मंत्री नहीं माने, मंत्री की बात प्रधान सचिव नहीं माने, एक विभाग के प्रधान सचिव का दूसरे विभाग से तालमेल नहीं हो, यही तो अराजकता है ना। डीएम का बात बीडीओ नहीं माने, बीडीओ का बात कर्मचारी नहीं माने, यही अराजकता है। और पूरे बिहार में अराजक स्थिति इस समय फैला हुआ है। कौन बिहार का मुख्यमंत्री है, नंबर 1 की नंबर 2 पता ही नहीं चल रहा है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। अधिकारी 2 खेमे में बटे हुए हैं इस समय। ऐसा एनडीए के समय में कभी नहीं हुआ। हम लोग एक नेतृत्व में विश्वास किए, जब समर्थन दिए नीतीश कुमार जी को तो एक नेतृत्व में विकास किए। केवल उनकी हुकूमत, उनकी बात
और एक मंत्री परिषद की बातें चलती थी। अभी तो अधिकारी बटे हुए हैं खेमे में। आप जाइए ना, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देख लीजिए, आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि अधिकारी खेमे में बटे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब नीतीश कुमार हटे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। इस भाव से अधिकारी, बड़े आला अधिकारी काम कर रहे हैं इस राज्य के अंदर। आप कंफर्म कर सकते हैं कि अधिकारी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हट जाए? अरे आप जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए ना, आप गुप्त कैमरे से रिपोर्टिंग करके आइए ना, तो आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अधिकारी बटे हुए इस समय, दे आर वेटिंग कि कब ये हटेंगे और तेजस्वी आएंगे। वो आश्वस्त कर रहे हैं लोगों को कि थोड़ा इंतजार कर लो, अपना वक्त आने वाला है। तो ये तो पहली बार हुई है, इतने अराजकता के साथ राज्य चल रहा है ना, लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार का कहीं कोई कंट्रोल है। हर दिन लूट हत्या बलात्कार हो रही है, हर दिन का अखबार इस बात का साक्षी है, आप सभी लोग इस बात के साक्षी है। तो सरकार कर क्या रही है? सरकार न परीक्षा छात्रों के भविष्य को संभाल पा रही है, सरकार न लोगों को सुशासन दे पा रही है, तो सरकार कर क्या रही है? सवाल तो उठेगा ना। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, क्या सरकारी अधिकारियों से आप लोगों की तालमेल है, बात विचार हो पा रही है? अरे क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? आप स्वयं, मैं कह रहा हूं ना कि आप इसकी पड़ताल कर लीजिए ना, कि राज्य के अधिकारी भी इस समय दो भाग में बटे हुए हैं। उसका परिणाम दिखा। मंत्री को एसीएस, मंत्री के आप सचिव को एसीएस ने कहा कि खबरदार घुस नहीं सकते हो विभाग में। ये क्या है? आप एसीएस ने बीपीएससी प्रमुख को किस प्रकार बात किया, बीपीएससी प्रमुख ने एसीएस से, मतलब आप सभी ने देखा है ना सिचुएशन। तो निश्चित तौर पर जिस तरह यूपीएससी के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी की परीक्षा ली गई और उसके बाद परिणाम भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी गड़बड़ी की जा रही है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे हैं पदाधिकारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी की जा रही है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, बीपीएससी के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाता है। अपने सहयोगी शैलेंद्र के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। अंजलि कॉट्यूर, अ हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइन्स में पार्टी वेयर लहंगा। खुद का डिजाइन लाएं और स्पेशल लहंगा बनवाएं। अंजलि कॉट्यूर, प्रगति टावर, 2nd फ्लोर, सगुना मोड़, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना। हमारा नंबर है 8789 150861।